हजारों मुश्किलें राहों में और परेशानियां बेहिसाब। इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिससे शायद आपको कुछ प्रेरणा मिले। एक समय की बात है, एक किसान एक गांव में रहता था। उसकी एक बेटी थी। वो बेटी निहायत ही खूबसूरत थी, बहुत सुंदर। वो किसान बहुत गरीब था। बड़ी मुश्किल से उसका और उसकी बेटी का गुजारा हो रहा था। उसने काफी अपनी जिंदगी चलाने के लिए एक जमींदार से कुछ कर्जा लिया हुआ था, जो कि वो चुका भी नहीं पा रहा था अपनी जिंदगी का निर्वाह कर रहा था किसी तरह से। जो जमींदार था वो बहुत ही चतुर और चालाक था, शातिर दिमाग का था। तो उसने एक चाल चली। उसने किसान को बुलाकर बोला कि मैं तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा जो है वो माफ कर दूंगा, बस मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। तो किसान ने कहा, क्या शर्त है हुजूर? तो उसने कहा कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और तुम्हें एक पाई भी मुझे नहीं देनी होगी। तो किसान सोच में पड़ गया। उसने घर जाके अपने बेटी से बात करी इसके बारे में। तो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए, ये सोच के कि ये तो हमें फंसा रहा है और जबरन मुझसे शादी कर लेगा। उसकी बेटी सोचने लगी, तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने बहुत सोच विचार करके ये सोचा कि हम क्यों ना पंचायत के पास जाएं और उन्हीं से ही हम अपनी इस परेशानी का हल ढूंढते हैं, पूछते हैं। तो पंचायत के पास जब वो गए तो उन्होंने अपनी परेशानी बताई, उनको दुख बताया कि देखिए हम तो फंस गए इस तरह से, हमें कर्जा चुकाना है उसका और उसने हमें ये शर्त बता दी है, अब क्या करें, हम कहाँ जाएं? तो पंचायत ने आपस में बातचीत करी, सोच विचार किया और उसके बाद वो एक नतीजे पे पहुंचे। तो उन्होंने किसान को के सामने और उसकी बेटी के सामने तीन विकल्प रखे। उन्होंने कहा कि पहला विकल्प ये है कि अगर तो तुम्हारी बेटी को एक काम करना होगा। उसको, जो जमींदार है वो, ये जितने पत्थर नीचे पड़े हैं जमीन पे, उसमें कुछ काले रंग के पत्थर थे, कुछ सफेद रंग के पत्थर थे। इन पत्थरों को उठाकर वो अपने थैले में रखेगा, झोली में डालेगा, और उसमें से दो पत्थर तुम्हारी बेटी को उठाने हैं। अब वो सोच में पड़ गए कि ना जाने क्या करना है इसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहला विकल्प ये है कि अगर तो तुम्हारी बेटी इस थैले में से काला पत्थर उठाती है तो उसको इस जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा विकल्प यह है कि अगर ये सफेद पत्थर उठाती है तो इसको इस जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा सारा का सारा कर्जा हम माफ करवा देंगे, तुम्हें इसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और तीसरा विकल्प ये है कि अगर तुम्हारी लड़की या तुम्हारी बेटी मना कर देती है कि मैं पत्थर नहीं उठाऊंगी, तो उस केस में तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए अकेला रहना पड़ेगा। अब दोनों बहुत परेशान होते हैं ये सुन के कि ये तो तीनों चीजों में ही हम फंस गए, क्या किया जाए? तो जो लड़की है वो बहुत समझदार थी। उसने देखा कि जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो जमींदार ने बड़ी ही चालाकी से दोनों काले पत्थर उठा के अपनी झोली में डाल दिए। जब लड़की ने ये देखा तो वो सोचने लग गई, वो सोच में पड़ गई कि ये तो इसने बहुत चालाकी करी, अब मेरा क्या होगा? मुझे तो काला ही उठाना पड़ेगा पत्थर और इससे शादी भी करनी पड़ेगी जबरदस्ती। तो वो सोचा उसने, फिर उसने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उसके दिमाग में तीन विचार आए। पहला विचार ये आया कि मैं काला पत्थर ही उठा लेती हूँ, अब यही मेरी तकदीर में लिखा है, तो कोई बात नहीं, मैं इससे विवाह कर लूंगी और अपने पिताजी की मदद कर दूंगी, उनका सारा कर्जा माफ हो जाएगा। फिर वो सोचती रही, फिर उसके दिमाग में दूसरा विकल्प आया। दूसरा विचार ये आया, उसने कहा कि अगर मैं सबके सामने ये बता दूं, जाहिर कर दूं कि ये चालाक है और इसने चालाकी से, बड़ी चालाकी से दोनों काले पत्थर अपने थैले में डाले हुए हैं। तो फिर तीसरा उसने सोचा, तीसरा विचार उसको ये आया कि मैं चुप रहती हूँ और जो भी लिखा होगा मेरी तकदीर में उसको मान लेती हूँ। मैं कुर्बानी दे देती हूँ अपने पिताजी के लिए, कम से कम एक जना तो सुखी से रहेगा। तो इसलिए कुछ नहीं करती। अब अचानक से उसके दिमाग में एक और विचार आया और उसने फटाफट से जाके
वहां से एक पत्थर उठा लिया, उसके झोले में से, उसके थैले में से एक पत्थर निकाला, और अचानक से उसने ऐसे शो किया कि वो उस पत्थर जो है वो उसके हाथ से फिसल गया, गिर गया। अब नीचे बहुत सारे पत्थर पड़े थे, तो जो पत्थर उसके हाथ से गिरा वो सारे उस पत्थरों के बीच में जाके मिक्स हो गए। अब वो लड़की इस तरह से बोलने लग गई कि देखो मैं कितनी मूर्ख हूँ, मुझसे एक पत्थर तक नहीं हाथ में संभाला गया, मेरी ये नादानी की वजह से मेरे वो पत्थर सब सारे पत्थरों में मिक्स हो गया। तो सब देखते रह गए ये बात। तो लड़की ने अचानक से बोला, लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मुझसे ये भूल हो गई, पर आप ऐसा कीजिए ना, थैले के अंदर देख लीजिए, जो भी पत्थर उसके अंदर बचा होगा, जिस भी रंग का पत्थर, उससे आप सबको पता चल जाएगा कि मैंने कौन से रंग का पत्थर उठाया था। इससे आपको फैसला लेने में आसानी रहेगी। तो अब जमींदार ये सब कुछ सुन के हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो तो अपनी, वो अगर ये बोलता कि नहीं इसने काला उठाया है, और वो अपनी गलती कैसे माने सबके सामने, क्योंकि उसको पता है कि उसने चोरी करी है। और अगर वो नहीं बोलता तो उसे मालूम है कि अब तो ये फंस गया लड़की की समझदारी की वजह से। तो अब क्या हुआ कि इस तरह से, इस समझदारी से, इस तरह की सूझबूझ से उस लड़की ने अपनी जान भी बचा ली और अपने बाप का कर्जा भी माफ करवा दिया। तो अब हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में, जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां हर तरीके की आएंगी और आती रहेंगी, उससे आप कभी बच नहीं सकते। जब भी कभी कोई परिस्थिति इस तरह की आपकी जिंदगी में आए, तो आपको अपनी सूझबूझ से, धैर्य से, पेशेंस के साथ कुछ ऐसा सोचना है जो उससे आपको बाहर निकालने में आपकी मदद करे। और वो तभी पॉसिबल है जब आपको खुद पे विश्वास हो, अपनी सूझबूझ पे विश्वास हो। तो इसलिए हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए, अपनी परिस्थितियों को जैसी भी हो उनका सामना कीजिए डट के, और उनसे बाहर आने की कोई ना कोई कोशिश करते रहिए। यही हमें इस कहानी से सीख मिलती है। आज के लिए इतना ही। अगली एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।